अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज़ मलिक और आप सबको मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह खेलों की दुनिया में हर साल बाद खिलाड़ियों की रैंकिंग मुतलकादारों की जानब से की जाती है, बिल्कुल इसी तरह दौलत की दुनिया में भी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से दुनिया भर के दौलतमंदों के असासों की दर्जाबंदी जारी होती है। तारीख का मुताला करने पर ऐसे लोगों का भी पता चलता है जो दौरे जदीद के अरबपतियों से कहीं ज़्यादा असासों के मालिक थे, जैसा कि लीबिया के साबिक सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद उनके असासे आलमी तौर पर मंजबत कर दिए गए थे, जिनकी मालियत $200 बिलियन से भी ज़्यादा बनती है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी, मौजूदा दौर के अरबपति जिनमें एलॉन मस्क और जे बोस्टी जैसी शख्सियत के नाम आते हैं, इनके मुकाबले में इसी मुसलमान शख्सियत का नाम भी मिलता है, जिनकी दौलत के अंदाजे मौजूदा और साबका अरबपति शख्सियत से भी ज़्यादा बताए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी मुसलमान शख्सियत के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाज़रीन ग्रामी, इस अमीर तरीन मुसलमान का नाम मानसा मूसा है। ये सन 1312 से 1337 तक सल्तनत माली का हुक्मरान था। ये मुसलमान तारीख का अमीर तरीन हुक्मरान भी माना जाता है। इसने माली सल्तनत पर जिस दौर पर हुकूमत की, उस वक़्त सल्तनत माली मदनियात के ख़जानों से माला माल थी, जिसमें यूरेनियम, फास्फोरस और सोना शामिल था। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि 14वीं सदी में सल्तनत माली पूरी दुनिया में मौजूद सोने की तरसील से निस्फ की मालिक थी। दोस्तों, यही वो वक़्त था जब सोने की मांग अरूज पर थी और बकौल BBC मानसा मूसा की सल्तनत की हद किसी को मालूम नहीं थी। मतलब इसकी सल्तनत इतनी वसी थी कि इसका अंदाज़ा लगाना नहायत मुश्किल था। इस ज़माने में माली का सबसे बड़ा इलाका टोमोडो इसके शुमाल में वाक़या था और सबसे बड़े सहरा सहारा के जनूब मगरिब में वाक़या था। टोमाटो की वजह शोहरत ज़माना कदीम में अफ्रीका से होने वाली सोने की तजारत थी और यही शहर सोने की तजारत का मरकज़ भी था। मानसा मूसा दरवेश और नेक सिफ्त हुक्मरान था। इसके अदल व इंसाफ के किस्से तारीख में आज भी दर्ज हैं। दोस्तों, मानसा मूसा के दौरे हुकूमत का मशहूर तरीन वाक़या 1324 में इसका मुनफरद सफ़र हज था, जिसके बारे में लिखा गया है कि मानसा मूसा की हज की तैयारी को लगभग 1 साल का अरसा लगा, जिसमें सोने की तार से शाही खैमे बनाए गए और अहले खाना के लिए सफरी महल भी बनाया गया। मानसा के ज़हीन तरीन दरबारियों ने हज़ारों खैमों पर मुश्तमिल एक चलता फिरता शहर बना डाला। नाज़रीन ग्रामी, मानसा मूसा को सबसे ज़्यादा शोहरत इस सफ़र हज की वजह से मिली। इस सफ़र हज की वजह से मानसा मूसा की शोहरत ना सिर्फ इस्लामी दुनिया के बड़े हिस्से में फैल गई, बल्कि ताजरों के ज़रिए यूरोप में भी इसके नाम के चर्चे होने लगे। लोग इसके काफ़िले को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस काफ़िले में 60,000 लोग मौजूद थे, जिनमें 12,000 इसके ग़ुलाम और पैरोकार थे, जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। बकौल BBC मानसा मूसा के काफ़िले में इतने लोग मौजूद थे कि इनको नंबरों में शुमार करना मुश्किल काम था। मानसा मूसा जिस घोड़े पर सवार था, इसके लिए सोने की खसूसी लगामें तैयार की गई थीं। इस तरह मानसा मूसा के आगे 500 अफराद का दस्ता भी था, जिन्होंने खूबसूरत रेशमी लिबास पहन रखे थे और हर एक के हाथ में सोने की एक एक छड़ी मौजूद थी। इसके साथ इसके काफ़िले में 80 ऊँटों का एक कारवां भी था, जिनमें हर ऊँट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। दोस्तों, ये सल्तनत माली, जो कि पूरी दुनिया के सोने के मुकाबले में आधी की मालिक थी, और एक अंदाजे के मुताबिक मानसा मूसा ने 125 टन सोना राह खुदा में खर्च किया था। इस सफ़र के दौरान ये जहाँ से भी गुजरता गरीबों की मदद करता और हर जुमे को जिस जगह पर क़याम करता वहाँ मस्जिद तमीर करवाता और वहाँ के हाकिमों और ताजरों से मुलाकात करता और इन्हें सोने से माला माल करता। कहते हैं कि कारा और मदीने के लोगों ने इतना सोना कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखा था, जितना मानसा मूसा अपने सफ़र हज पर लाया था। मानसा मूसा ने अपने सफ़र के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों से भी मुलाकात की। इसने अपने सफ़र के दौरान इस कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमत कई बरस तक बढ़ी नहीं। इस दौर में अफ्रीका के इस इलाके में सोने की कसीर तादाद पाई जाती थी। नाज़रीन ग्रामी, मानसा मूसा इस कदर फराग दिल, सखी और शय खरीद था कि जब मिस्र से गुजरा तो कहते हैं कि इसने गरीबों को सोने के इतने एहतियात दिए कि कोई गरीब ना रहा। और जब मानसा मूसा हज से वापस आ रहा था तो इसने दरबार में सवाल उठाया कि मैं इन इलाकों से माशियत कैसे बेहतर कर सकता हूँ,
क्योंकि मेरा इरादा तो गरीबों की मदद करना था, जबकि मेरे इल्म के मुताबिक ये लोग माशी अदम ताउन का शिकार हो गए हैं। ताहम बाहम मशवरे से इसने ऐलान किया कि जो लोग इसे सोना वापस करना चाहते हैं वो इसे दुगनी कीमत देने को तैयार है। लोगों ने इस नाकाबिले यकीन पेशकश से खूब फ़ायदा उठाया और खैरात में दिया गया सोना दोबारा इसके पास वापस आ गया और लोगों की माशी हालात भी बेहतरी की जानब जाना शुरू हो गए। नाज़रीन ग्रामी, मानसा मूसा के इस सफ़र की वजह से इसकी दौलत के चर्चे चारों तरफ फैल गए, जिसे देखने के लिए यूरोप के लोग सिर्फ इसलिए आते कि क्या वाकई ही इसके पास इतनी दौलत मौजूद है जिसके चर्चे चारों तरफ हैं। ये देखने के लिए लोग जोक तर जोक आने लगे। जब मानसा मूसा की दौलत की तस्दीक हो गई तो इसका नाम कारवां के अटलस में शामिल करवाया गया। अगर हम इसकी दौलत का तयन आज की इस करेंसी के साथ करें तो इसकी दौलत लगभग 400 बिलियन डॉलर बनती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।